NCERT एक ऐसी किताब जिसके बारे में तुम हर टॉपर इंटरव्यू में सुनते हो, बट तुम्हें लगता है कि यार पढ़ी तो मैंने भी थी NCERT बुक्स, बट कैसे टॉपर्स ने पढ़ी कि इसका 100% एफिशिएंट यूज कर पाए। तो एग्जैक्टली यही समझेंगे इस वीडियो में कि कैसे तुम 100% NCERT का एक एक कॉर्नर पढ़ सकते हो कि एग्जाम हॉल में जब तुम जाओ बैठो तो लगे एक एक क्वेश्चन जो आया है पेपर में वो तुम जस्ट कल ही पढ़ कर आए हो। के साथ पढ़ सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग, स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो। 7 पॉइंट्स हैं इस वीडियो में, 7 के 7 पॉइंट्स अगर समझ लेते हो तो NCERT के बेताज बादशाह बन जाओगे। स्टेप 1 इज यूज द स्पेसेस। और ये स्पेसेस चाहे वो NCERT के ऊपर हो, नीचे हो, लेफ्ट हो, राइट हो, कहीं पर भी तुम्हें स्पेसेस दिखे, इन स्पेसेस को इतने पावरफुली यूज करना है कि तुम्हारी NCERT तुम्हारी क्लासरूम में बैठे बाकी लोगों की NCERT से 10x पावरफुल बन जाए। और ये कैसे करना है मैंने एक 30 सेकंड की वीडियो में समझाया है, अपनी स्क्रीन पर देखो। NCERT कैसे पढ़े? देख, सबसे पहले तो ये हाइलाइटर उठा करके फेंक दे, क्योंकि NCERT पढ़ते वक्त तुम्हें यूज करना है ये स्पेस, ये साइड का स्पेस जो मिलता है, ऊपर नीचे स्पेस जो मिलता है, वहां पर हम लिखेंगे क्वेश्चंस। साइंस के अंदर जो भी उस टॉपिक से पूछा सकता है, सोशल साइंस के अंदर हम वहां पर लिख लेंगे 3 पॉइंट 5 पॉइंट मार्क करके कि ये 3 पॉइंट इस पर रखे, 5 पॉइंट इस पर रखे। और तो और साइंस पढ़ते वक्त जितने भी ब्लू रिएक्शन है उसमें कलर चेंज क्या है ऊपर ही लिख लेना है। एक्टिविटीज पढ़ते वक्त जो भी नीचे क्वेश्चन पे पूछा रहता है वो एक्टिविटीज के आंसर यस नो में लिख लेने हैं। एंड डायग्राम्स पढ़ते वक्त फंक्शन की लेबलिंग है ना, उसके ऊपर मार्क कर और लेबलिंग के एक एक के फंक्शन लिख लेना। और अब ऐसी ही शीट्स अपनी स्क्रीन पे देखो, इस पे ये सारे के सारे डायग्राम्स हैं विद फंक्शंस, क्योंकि फंक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं। अब ये रिएक्शन है विद कलर चेंजेस ताकि तुम्हें मेहनत ना करना पड़े, बस यहां से देख के NCERT के स्पेसेस में लिख लेना। एंड देन इसमें है सारी एक्टिविटीज के क्वेश्चन आंसर और क्या क्या क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बन सकते हैं वो भी अपनी NCERT में लिख लेना। यार मैं तुम्हें सबसे ज्यादा हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं, बस तुम्हें ये शीट जाके डाउनलोड कर लेनी है टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का दे दूंगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज जब भी कुछ नया है, जैसे सैंपल पेपर आ गया, अभी एडिशनल क्वेश्चंस वाला पेपर आ गया, इनको देखो एक बार, एनालाइज करो एंड देन गो एंड री रीड NCERT। क्यों री रीड क्यों करना है? क्योंकि उसे हम एग्जैक्टली डिकोड करना चाहते हैं। जैसे अगर तुम एक बार लेक्चर के बाद रीड कर ले रहे हो तो तुम्हें मालूम है कि हाँ एसिड बेस की प्रॉपर्टीज ये हैं, इसके बाद तुमने लेक्चर में इंडिकेटर भी पढ़ रखा है और यहां पर इंडिकेटर पहले दिया हुआ है NCERT में, तो तुम्हें वो चीजें समझ में आ रही है। तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि क्यों और क्या तुम पढ़ रहे हो। एंड देन उसके बाद एक बार दोबारा से रीड करना है जब तुम क्वेश्चंस देख लेते हो लेक्चर में या फिर अपने NCERT के क्वेश्चन या किसी रेफरेंस के क्वेश्चन। क्योंकि जब तुम ये क्वेश्चंस देख लोगे ना तो ये जो इंट्रो होता है हर चैप्टर में, इसको इग्नोर नहीं करोगे। यही है पॉइंट 3 व्हिच सेज यू हैव इग्नोर्ड द इंट्रो। ये तुम हर सब्जेक्ट में करते हो यार। जैसे साइंस में अगर एसिड बेस का ही एग्जांपल लेते हैं तो ये जो इंट्रो दिया हुआ है ये पैराग्राफ तुम छोड़ देते हो क्योंकि 2.1 पहली हेडिंग यहां पे डली है, बट ये इंट्रो के इस पैराग्राफ की ये जो लाइंस है ना, यहां से कितने साल लगातार क्वेश्चन आए हैं शर्ट पे येलो स्टेन वाला, फिर वो धुलते हैं तो स्टेन क्यों हट जाता है, इस पर कई बार घुमा घुमा कर क्वेश्चन आए हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस तुम तभी जानते हो जब तुमने क्वेश्चन किए हैं। इसलिए क्वेश्चन कर लेने के बाद एक बार NCERT को री रीड जरूर करना है। एंड सिमिलरली इन सोशल साइंस में भी जैसे अपना ये चैप्टर खोला, ऊपर तुम्हें दिखी है पिक्चर। अब जब तुम्हें नहीं पता है कि इस पिक्चर से क्वेश्चन आते हैं तो तुमने ये इंट्रो इग्नोर कर दिया और चले गए नीचे, बट ये पिक्चर से ये जो बॉक्स यहाँ पे दिया यूटोपियन, इससे कई बार MCQs और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं। इसलिए क्वेश्चंस के बाद NCERT रीड जरूर 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 हर सब्जेक्ट में करना है। पॉइंट नंबर 4, फिल द बुक। अरे ड्राइंग बुक नहीं फिल करनी है, अपनी NCERT बुक को ही पूरी भर डालो। कैसे? अगर तुमने साइंस खोल रखा है तो एक्टिविटीज होती है ना ये ब्लू बॉक्स वाली, इन एक्टिविटीज से ही वो क्वेश्चन बनते हैं जो फंसा देता है पूरा का पूरा दिमाग तुम्हारा, जिसमें पूरा का पूरा तुम्हारा 10-15 मिनट वेस्ट हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में। जो XYZ वाले क्वेश्चंस होते हैं ना कि X + Y मिला Z बन गया तो प्रेडिक्ट करो Z क्या है, ये सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और इनके क्वेश्चन भी ये नीचे लिखे होते हैं। तो ये जो भी क्वेश्चन लिखे हैं, ये कलर चेंज क्या है टेम्परेचर चेंज, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, ये सब पेन या पेंसिल से अपनी NCERT में ही लिख लो लेक्चर के दौरान। देन सोशल साइंस में हिस्ट्री और पॉल साइंस से आएंगे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, तो इमेज की डिस्क्रिप्शन जरूर ध्यान से पढ़ना। जैसे यही इमेज देख लो, इसकी डिस्क्रिप्शन हमें पढ़नी इंपॉर्टेंट है। और ज्योग्राफी और इको में आ रहे हैं ग्राफ बेस्ड और टेबल बेस्ड क्वेश्चन। जैसे ये हरियाणा वाला टेबल कितनी साल आया है, तो ये सारे टेबल्स हो गए, ये ग्राफ हो गया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर का, ये सब बिल्कुल भी मिस मत करना।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आओ देखते हैं पॉइंट फिफ्थ में, विच टेल्स अस दैट कि अंडरस्टैंड क्यों तुमने ये बुक उठाई है। बिकॉज ऑब्वियसली हम पढ़ रहे हैं पोर्ट्स के लिए। इसके लिए मैंने बनाई है एक लिटरली मैजिक बुक, जिससे उठ करके ही सब कुछ आएगा, और वो भी सिर्फ 99 पेजेस की। ये 99 पेजेस की ई बुक है, जिसमें तुम्हारा कंप्लीट साइंस दिया हुआ है विद ऑल एक्टिविटीज, रिएक्शंस, मटेरियल्स, नोट्स, सब इसमें भरा है। इसके बाहर से नहीं आएगा। फिर वही सोशल की बात कर लो, इस सोशल में चारों यानी कि हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सब कुछ है, हर एक चीज है। फिर मैथ्स की भी इस तरह की एक 99 पेजेस की बुक तुम्हें दिख जाएगी। इसके अंदर मैंने इंग्लिश का वर्ड यूज किया है। इंग्लिश मतलब टू वे कम्युनिकेशन करेंगे, जहां पर मैं तो समझा रहा हूं एक एक क्वेश्चन सॉल्व कैसे करूं। और ये 99 पेजेस की ई बुक, ये कॉम्बो मैथ साइंस सोशल साइंस का जरूर ले लेना। पढ़लेअक्षर.com पर भी मिल जाएगा और पढ़लेअक्षर एंड्रॉइड ऐप पर भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। अब हम चलते हैं पॉइंट सिक्स्थ की तरफ, एनसीईआरटी क्वेश्चंस की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब क्वेश्चंस की अगर बात करें तो साइंस में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस यार एक्सरसाइज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक उसके लिए उसका बेस्ट फ्रेंड तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हर एक चीज कवर होती है डिटेल में। एंड में जो एक्सरसाइज है उसमें ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस होते हैं। जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस बिल्कुल ध्यान से करना। देन शॉकिंग बात यह है कि मैथ्स के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो या फिर तुम्हारी रेफरेंस जैसे आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल। एग्जाम्पल से कई बार क्वेश्चंस आए हैं। ये देखो, मैंने खुद बात की थी टॉपर्स ने, और उसने खुद ये बात बोली थी। देन अपना सोशल साइंस में एंड में जो एमसीक्यूज हैं, मैथ्स द कॉलम्स हैं, वो सिमिलरली उठ के आ जाते हैं कई बार। तो प्लीज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इग्नोर मत करना। कई लोगों को यह बात मालूम होते हुए कि वी लिव इन एन एआई वर्ल्ड, वो एआई को सही से यूज नहीं करते हैं। बात तो सही। इसके लिए मैं तुम्हें देने वाला हूं यार 3 धमाकेदार चीजें। नंबर 1 कि जब भी अपना एनसीईआरटी का पीडीएफ लोगे और पढ़ने जाओगे तो उस एनसीईआरटी में अगर तुम्हें कहीं पर दिख रहा है कि ये रिएक्शन समझ नहीं आ रही है, या एक्टिविटी समझ नहीं आ रही है, ये यार किस तरह के रिएक्शन में कौन सा कलर चेंज है, तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है, उसका फोटो क्लिक करो, चैट जीपीटी पे डालो, वो बता देगा कलर चेंज क्या है, रिएक्शन क्या है। और खासकर सबसे ज्यादा हेल्पफुल वो इस काम में आता है कि जब तुम ना कोई भी एक्टिविटी की फोटो खींच कर डालोगे और बोलोगे कि इस एक्टिविटी को मुझे एकदम इंग्लिश में समझाओ, इंग्लिश में लिटरली, तो वो इंग्लिश में बिल्कुल बातों बातों में तुम्हें समझाएगा, फनी तरीके से समझाएगा। दूसरा यूज यहां पर एआई का ये है कि तुम जब कोई चैप्टर रीड कर लोगे, पढ़ लोगे, क्वेश्चन लगा लोगे, तो उसको रिवाइज करने के काम एआई आ सकता है। तुम्हें सिंपली एक करना है कि नोटबुक एलएम पे जाना है, वो चैप्टर को डाल देना है, और वहां पर तुम्हें बढ़िया तरीके का लाइव वर्किंग माइंड मैप देखने मिल जाता है। अगली चीज, थर्ड चीज है, वो आती है बहुत ही ज्यादा अच्छे काम में, विच इज रिसर्च, कि किस तरह से तुम रिसर्च कर सकते हो कि कौन से हॉट टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स हमेशा आते हैं, कौन से टॉपिक्स को पढ़ना जरूरी है। ये हॉटेस्ट टॉपिक्स हैं हर चैप्टर के, यानी ये तो करना ही करना है, फिर भी करना है। और ये अगर मिस भी हो जाए तो इसमें से बहुत कम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, कोई बात नहीं। मतलब जैसे चैप्टर 1 का मैं दिखाऊं तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आएगा, बैलेंसिंग के लिए आएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन हमेशा आता है। तो ये येलो वाला एरिया और ग्रीन वाला एरिया तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। पूरी शीट जो मैंने डिटेल में ध्यान से देख करके बनाई है, इसको मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पढ़लेक्चर पे दे दूंगा, लिंक टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखी है। एंड अब तुम वीडियो के ऐसे पॉइंट पे आ चुके हो जहां तुम्हारी एनसीईआरटी बाकी लोगों की एनसीईआरटी से 10x पावरफुल बन चुकी है। अब तुम्हारे हाथ में एनसीईआरटी नहीं, इंस्टेड थॉर का हथौड़ा है जो तुम क्लासरूम में नेक्स्ट डे लेकर के जाने वाले हो। कमेंट कर देना थॉर अगर तुमने यहां तक ये वीडियो देखी। अपने उन फ्रेंड्स में शेयर करना जो आज भी एनसीईआरटी को नूब तरीके से पढ़ रहे हैं, उनको ये चैट तरीका बता देना, नोटिफिकेशन दबा देना कि अगली वीडियो मिस ना हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कोई डाउट हो पूछ लेना, एंड देन करना क्या है, अरे जाना जा पढ़ ले।